रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अगला सवाल क्या है, देखो 9 की पावर है 3.04, रेशियो और 9 की पावर है 2.04, तो क्या है। तो देखो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है भाग, रेशियो का मतलब होता है भाग। तो ये क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, 9 की पावर 3.04 अपॉन 9 की पावर 2.04। तो देखो यहाँ पर बेस समान है और जब भी बेस समान हो तो पावर्स हमेशा आपस में घट जाते हैं। तो क्या आ जाएगा, 3.04 से 2.04 को माइनस कर दो, 3.04 से माइनस करो 2.04, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि 9 की पावर 1 बचेगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 9:1 ही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, यदि x रेशियो y बराबर है 7:3 तो x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर क्या आ जाएगा। CBI 2003 में पूछा गया सवाल है। देखो तो क्या करना है, x की जगह 7 रखना है और y की जगह 3 रखना है और सॉल्व करना है। तो हमारा इक्वेशन क्या है, XY प्लस वाई का स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। इस सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है 7 है, इंटू वाई की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस वाई का स्क्वेयर यानी कि 3 का स्क्वेयर आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, x का स्क्वेयर यानी कि 7 का स्क्वेयर माइनस वाई का स्क्वेयर यानी कि 3 का स्क्वेयर। तो क्या आ जाएगा, ये 7 इंटू 3 करें तो 21 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वेयर करें तो 9 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वेयर 50 आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वेयर 9 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 21 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और ये 49 से 9 माइनस कर दे तो 40 आ जाएगा। 0 से 0 कटा यानी अपना आंसर आ जाएगा 3:4, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो अगला सवाल देखो, यदि A B से 40% अधिक हो तथा B C से 20% कम हो तो A रेशियो C क्या आ जाएगा। SSC 2003 में पूछा गया सवाल है। देखो तो A जो है B से 40% अधिक है और B जो है C से 20% कम है। क्योंकि B की तुलना C से की जा रही है इसलिए आखिर वाले यानी C को 100 मानकर शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो C को हम A B C को हम 100 मानेंगे। तो B क्या आ जाएगा, B जो है C से 20% कम है यानी कि B कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। और A जो है B से 40% अधिक है यानी कि इसका 40% अधिक, यानी कि कितना आ जाएगा, ये 80 का 40% कितना होता है, 10% होता है 8, तो 8 चौक 32 और ये 80 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा है, तो A और C का पूछा है, यानी कि A रेशियो C पूछा है, यानी कि 112:100 पूछा है। तो ये 4 से जाएगा 28 बार और ये 4 से जाएगा 25 बार, तो अपना आंसर आ जाएगा 28:25, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, यदि A रेशियो B बराबर है C रेशियो D तो MA प्लस NC अपॉन MB प्लस ND क्या आ जाएगा। MBA 2004 में पूछा गया सवाल है। देखो सवाल में क्या कहा है, A रेशियो B बराबर है C रेशियो D से, तो हम क्या कर लेते हैं, A की वैल्यू 1 रख देते हैं और B की वैल्यू 2 रख देते हैं, और वैसे ही C की वैल्यू हम 1 रख देते हैं और D की वैल्यू 2 रख देते हैं, क्योंकि 1:2 बराबर हो जाएगा 1:2 होता है। तो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं। इक्वेशन क्या है, MA प्लस NC अपॉन MB प्लस ND। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, M इंटू A क्या है 1 है, प्लस N इंटू C क्या है 1 है, अपॉन M इंटू B क्या है 2 है, प्लस N इंटू D क्या है 2 है। तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा M प्लस N आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2M प्लस 2N आ जाएगा। M प्लस N नीचे से 2 कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, M प्लस N। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा। 1/2 किसकी वैल्यू है, 1/2 किसकी वैल्यू है, A रेशियो B की या C रेशियो D की वैल्यू, यही अपना आंसर हो जाएगा। सवाल क्या है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। 7:13, 7:15, 17:25, 15:23। रेलवे परीक्षा 2005 में पूछा गया सवाल है। देखो सबसे पहले इन दोनों की तुलना कर लेते हैं। इनमें अंश दोनों का सेम है
जब भी हम समान हो तो जिसका हर बड़ा होता है वह रेशियो छोटा होता है। तो यहाँ से आ जाएगा ये 7:15 आ जाएगा। अभी इन दोनों की तुलना करो, देखो ये 25 में से 17 यानी लगभग ये आधे से ज़्यादा है, ये आधे से ज़्यादा है। और 23 में से 15 यानी कि लगभग ये भी आधे से ज़्यादा है, यानी कि 0.5 से प्लस है। और 15 में से 7, 15 में से 7, इसका मतलब क्या होता है, टोटल 15 है, 15 में से 7 है, यानी कि लगभग, यानी कि आधे से कम है, लगभग आधे से कम है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7:15। देखो इधर 7/13 यानी कि 13 में से 7, ये लगभग आधे से ज़्यादा है, 0.5 से ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। ये देखो 7/15 यानी कि 15 में से 7, ये लगभग 0.5 से कम है, माइनस है। और ये देखो 25 में से 17, 25 में से 17 यानी कि लगभग ये आधे से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और ये 23 में से 15, 23 में से 15 मतलब ये भी आधे से बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्या बताना है, सबसे छोटा बताना है। तो सबसे छोटा क्या आ जाएगा, 7:15 अपना आंसर आ जाएगा। अगला सवाल क्या है, एक संख्या तथा इसमें इस संख्या का 5वां भाग जोड़ने पर प्राप्त संख्या का अनुपात क्या होगा। मैनेजमेंट परीक्षा 2003 में पूछा गया सवाल है। देखो 5वां भाग जोड़ने का मतलब क्या है, 1/5, यानी कि 5वां भाग का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 में 1 जोड़ने पर, यानी कि 5 से 6। तो नई संख्या क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, यानी कि 5:6 अपना आंसर हो जाएगा। ये पुरानी संख्या होती है, नीचे वाली जो होती है वो पुरानी संख्या होती है, उसमें जोड़कर 1 जोड़ा, यानी कि ऊपर वाली संख्या नहीं बन गई, 6 बन गई, यानी कि 5:6 अपना आंसर आ जाएगा। सवाल देखो क्या है, किसी संख्या का 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से है, वह संख्या क्या है। एसएससी 2001 में पूछा गया सवाल है। देखो से वही अनुपात है जो कि का मतलब क्या होता है, समानुपात, यानी कि बराबर का साइन। इसका मतलब क्या होता है, समानुपात होता है, यानी कि बराबर का साइन। मतलब कि ये समीकरण कैसे हो जाएगा, x का 1/27 बराबर है 3/11 का 5/9 से। तो हम क्या करेंगे, बाहर वालों का गुना करेंगे और अंदर वालों का गुना करेंगे। तो क्या आ जाएगा, x × 5/9 बराबर हो जाएगा 1/27 × 3/11। तो ये 3 से जाएगा 9 बार, ये 9 इधर जाकर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, ये गुना इधर जाकर भाग में जाएगा। तो 11 × 5 यानी कि अपना आंसर आ जाएगा 1/55, ये अपना आंसर आ जाएगा। अगला सवाल क्या है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, प्रत्येक में से 9 घटाने पर इनका अनुपात 12:23 हो जाता है, इनमें से छोटी संख्या क्या है। एसएससी 2003 में पूछा गया सवाल है। देखो सबसे पहले देखो पुरानी संख्या क्या है, 3:5 में है, इनका अंतर कितना है, 2 है। और नई संख्या क्या है, 12:23 है, इनका अंतर क्या है, 11 है। तो हम अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे, इसे 11 से गुना करेंगे और इसे 2 से गुना करेंगे। तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर पुरानी संख्या आ जाएगी 33:55 आ जाएगी, और नई संख्या आ जाएगी 12 दूनी 24 23 दूनी 46। तो देखो पुरानी संख्या 33 से घटकर 24 हो गई, यानी कि कितना कम हो गया, 9 कम हो गया। और हमें सवाल में भी दिया है 9 घटाने पर। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 33, यही हमारा आंसर है। तो सबसे छोटी संख्या 33, यही हमारा आंसर है। 1 की वैल्यू 9 है तो 33 की वैल्यू 33 ही हो जाएगी। तो हमारा सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी, 33, ही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि छोटी संख्या 20% में 20 जोड़ दे तो यह बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ने से प्राप्त संख्या के बराबर है, इनमें से छोटी संख्या क्या है। एसएससी 2003 में पूछा गया सवाल है। देखो तो सबसे पहले देखो यहाँ पर परसेंट भी आया है और रेशियो भी आया है। तो हम क्या करेंगे, इधर 2 के आगे 0 लगा देंगे, यानी कि हम मान लेंगे वो संख्या है 20 और 30 है। तो सबसे पहला क्या है, छोटी संख्या के 20% में 20 का 20% कितना होता है, 4 होता है, और 30 का
और बड़ी संख्या के 10% में 30 का 10% कितना होता है 3 होता है। तो यह यूनिट का अंतर कितना है 1 है। और इनमें जोड़ने जाने वाली संख्याओं का अंतर कितना है, इसमें 20 और इसमें 25 है। इनका अंतर कितना है 5 है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 5 है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 5 है। हमने छोटी वाली संख्या को कितना माना है 20 माना है, तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 गुना 5 करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा वो छोटी संख्या 100 है। अगर बड़ी पूछते तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30 गुना 5 यानी कि 150 अपना आंसर आता है। देखो सवाल क्या है, एक संख्या का 3/5 दूसरी संख्या के 75% के बराबर है, इन संख्याओं का अनुपात क्या है। बैंक पीओ 2003 में पूछा गया सवाल है। देखो सबसे पहले देखो इधर ये भिन्न में है और ये परसेंटेज में है, तो हम इसे भिन्न को बदल लेंगे। तो 75% का भिन्न क्या होता है 75/100, ये 25 से जाएगा 3 बार, ये 25 से जाएगा 4 बार, 3/4 होगा। तो देखो इक्वेशन क्या हो जाएगा, वो एक संख्या हम ए मान ले तो ए का 3/5 बराबर है बी, दूसरी संख्या हम बी मान ले तो बी का 3/4 से। तो देखो जब भी ऊपर वाली संख्या सेम हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो इन्हें आपस में काट दो, तो क्या आ जाएगा ये a/5 आ जाएगा और ये b/4 आ जाएगा। तो अपना a/b क्या आ जाएगा, ये 5 उधर जाएगा तो a/b अपना आंसर आ जाएगा 5/4।